खबरी है क्योंकि अब अपन लोग रीजनिंग का टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक हम आपको करवाना स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शनि कला, ठीक है। लर्निंग सर्कल एकेडमी गुना, ठीक है। और टॉपिक वाइज टॉपिक अपना रीजनिंग का एक एक टॉपिक चलता रहेगा, ठीक है। और आप लोग अपने नोट्स बनाते चलना और हम आपको 30-30, 40, 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट घर पे करने के लिए देंगे। आप घर पर प्रैक्टिस करना, पर उनके आंसर अपन मैच करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक रजिस्टर ले लो और नोट्स बनाते चलो। टॉपिक वाइज टॉपिक डेली एक एक टॉपिक आपको देते चलेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करें, लाइक भी जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। आज जो अपन एक टॉपिक ले रहे हैं तो वो टॉपिक का नाम सब लोग को पता है। उस टॉपिक का नाम है रैंकिंग टेस्ट। अपन पहले बैठक व्यवस्था से रैंकिंग टेस्ट से सॉरी क्रम परीक्षण से लेते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं बैठक क्रम, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं रैंकिंग टेस्ट। अब रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक के कुछ नियम होते हैं, वो आपको नियम पढ़ना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन लाइक आप लोग बहुत अच्छे से करते चलना। जहां भी आपको दिक्कत आए वीडियो को बार बार रोक रोक कर आप लोग पढ़ते चलना। इसके 49 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, 49, ठीक है। टॉपिक का नाम है क्रम परीक्षण। टॉपिक का क्या नाम है? क्रम परीक्षण, ठीक है। चलिए टॉपिक का नाम आपको बता ही दिया है, क्या है? क्रम परीक्षण है, क्रम व्यवस्था, ठीक है। रैंकिंग टेस्ट या रैंक सिस्टम। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना। हम एक एक चीज को काफी मेहनत की है, आप लोग अच्छे से नोट भी कर लेना। जब एक या दो व्यक्ति का स्थान पंक्ति में दाएं या बाएं से लेकर कुल संख्या अथवा दाएं या बाएं का प्रश्न पूछा जाए तो यह परीक्षण क्रम व्यवस्था परीक्षण कहलाता है। कुल मिला के जो है आपको बताया जा रहा है कि क्रम परीक्षण क्या होता है। तो पहले तो परिभाषा अपन को पता होना चाहिए, क्रम परीक्षण किसको बोला जाता है, क्रम व्यवस्था किसे बोला जाता है। तो देखो किसे बोला जाता है, जब एक या दो व्यक्ति का स्थान पंक्ति में दाएं या बाएं से देकर कुल संख्या अथवा दाएं या बाएं का प्रश्न पूछा जाता है, यह परीक्षण क्रम व्यवस्था परीक्षण कहलाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है क्रम परीक्षण क्या होता है। अब उसके बाद है कुछ नियम है, वो नियम भी अपन देखते चलते हैं। देखो यहाँ पर नोट करके लिखा है, इस प्रकार के प्रश्न में दाया बाया का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए व्यक्ति का मुंह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मानना चाहिए। अगर व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की तरफ है तो दाएं बाएं सबका एक समान रहता है, दाएं बाएं में कोई दिक्कत नहीं रहती। मुंह का होना चाहिए उत्तर की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ से इतना पढ़ लिया, एक बार आप अच्छे से बुक में नोट कर लेना, पढ़ लेना। टाइप 1 ऐसे अपन तीनों टाइप पढ़ेंगे। एक तो अपन पूछेंगे दाएं बाएं, ठीक है, और एक अपन पूछेंगे कुल व्यक्ति, और एक रहेगा जब व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन कर ले। फिर अगला टॉपिक रहेगा मध्य में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। चलिए पहला टाइप है एक व्यक्ति के विपरीत मान। एक व्यक्ति के विपरीत मान, इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि अगर व्यक्ति का दाएं बाएं दे रखा होगा तो आपसे कुल संख्या पूछी जाएगी कि उस विद्यालय में कुल कितने व्यक्ति हैं। अगर आपसे दाएं बाएं पूछे, नहीं दाएं बाएं दे रखा हो, अगर दाएं दे रखा हो और बाएं दे रखा हो और आपसे कुल पूछे तो क्या करना पड़ेगा, राइट और लेफ्ट दोनों को जोड़ दो, -1 कम कर दो। इसमें हमारी क्या आ जाएगी, कुल संख्या आ जाएगी। जैसे मोहन का क्रमांक ऊपर से 15वां है, नीचे से 10वां, तो कुल कितने विद्यार्थी है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों का दाएं बाएं जोड़ देंगे और कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल देंगे, -1 लास्ट में काटे। चलो अपन आगे देखते हैं, नहीं समझ में आया अभी आपको। देखो यदि एक व्यक्ति का दाएं के स्थान पर मतलब राइट, ठीक है, तथा बाएं के स्थान पर एल मतलब लेफ्ट, तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना है। क्या निकालना, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट राइट दोनों को जोड़ देंगे और माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। यहाँ पर टी क्या हो जाएगा, कुल व्यक्तियों की संख्या। आर क्या हो जाएगा, दाएं, आगे, ऊपर, शिखर, जो नाम आ सकते हैं, ठीक है। और एल जो लेफ्ट होता है, ये बाएं होता है, पीछे होता है, नीचे होता है, तल होता है, इसको बोलते हैं अपन एल, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गई। मेन चीज अपना रोल इज इसका,
और कुछ नहीं, अपन को जो वाला सूत्र याद रखना है, T बराबर R प्लस L माइनस 1। जो अपन कब लगाएंगे, जब दाएं बाएं दे रखा हो और कुल व्यक्ति पूछे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन यहाँ पर उदाहरण में क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की कतार में राहुल बाएं से 15वां है। राहुल का स्थान कौन सा है, 15वां स्थान है, तथा दाएं से 11वां स्थान है, और दाएं से क्या 11वां स्थान है। तो कतार में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। उम्मीद है समझ में आ गई। कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहे हैं भाई वो अपन से, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या करना है, लेफ्ट राइट को जोड़ दो। देखो टोटल, टी मतलब क्या होता है टोटल, और राइट मतलब और लेफ्ट मतलब सबको पता, लेफ्ट राइट दोनों को जोड़ दो और -1 कर दो, कुल संख्या हो जाएगी। तो राइट कितना 15, लेफ्ट कितना 11, इन दोनों को जोड़ा और 1 घटा दिया तो हमारा कितने आ गए 25। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 25। उम्मीद है समझ में आ गई। मतलब दाएं बाएं दे रखा हो, कुल पूछा तो दोनों दाएं बाएं को जोड़ दो और 1 घटा दो तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकल आती है। चलो आगे और क्वेश्चन है, समझ में आएगा। यदि एक व्यक्ति के दाएं के स्थान पर आए R और कुल व्यक्तियों की संख्या T हो तो बाएं के स्थान पर ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आपको कुल व्यक्ति दे दे और किसी का या तो ऊपर दे दें या नीचे दे दें या दाएं दे दें या बाएं दे दें, तो कुल मिला से आपसे या तो दाएं पूछेगा या बाएं। अगर बाएं दे रखा है तो दाएं पूछेगा, दाएं दे रखा है तो बाएं पूछेगा। नॉर्मल ही बात है। ऊपर दे रखा है तो नीचे पूछेगा, नीचे दे रखा है तो ऊपर पूछेगा। उम्मीद है समझ में आ रही है। देखो जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसको अच्छे से पढ़ लिया, आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो अगर दाएं बाएं दे रखा है और कुल संख्या पूछे तो दाएं बाएं दोनों को जोड़ दो और 1 घटा तो कुल संख्या जाएगी। अगर आपको कुल संख्या दे दी और अगर दाएं देंगे तो बाएं पूछेंगे, बाएं देंगे तो दाएं पूछेंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि टोटल संख्या जो दे रखी है, अगर दाएं दे रखा दाएं घटा दो, बाएं दे रखा तो बाएं घटा दो और लास्ट में 1 जोड़ देते। तो देखो जो फॉर्मूला है, एक छोटा तरीका बनाया अपन ने याद करने का। एल का मतलब या तो वो एल पूछेगा या तो वो आपसे एल पूछेगा या आर पूछेगा। देखो अगर आर पूछेगा तो एल आर की जगह पर आ जाएगा और एल पूछेगा तो आर यहाँ आ जाएगा। बात तो बराबर है, सूत्र ये लगेगा, प्लस माइनस में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो टी हो जाएगा टोटल, आर हो जाएगा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन हमने आपको करके दिखाया। देखो क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखना कि बच्चों की एक कतार में मोना का क्रमांक ऊपर से 27वां है। मोना क्रमांक ऊपर से क्या है 27वां है तथा नीचे से 51वां है। 51वां है तो बताइए इस कतार में कुल कितने बच्चे, इस कतार में कुल कितने। अब आपसे कुल पूछा है और कुल का मतलब होता है टोटल। तो अगर हमने पूछा बताया था अगर कुल पूछे तो दाएं बाएं दोनों को जोड़ दो या ऊपर नीचे दोनों को जोड़ो और 1 घटा दो। समझ आ रही सब लोगों को। देखो एक बार देखो, अगर आपसे कुल व्यक्ति पूछे तो दाएं बाएं दोनों को जोड़ दो और 1 घटा दो तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकल आती है। समझ में आ गई। ऐसे 50 क्वेश्चन आपको करना है, 49 सॉरी। बच्चों की एक कतार में मोना का क्रमांक ऊपर से 27वां है, ठीक है, नीचे से 51वां है। तो बताइए इस कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो जो हमने क्या हुआ सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। देखो दोनों को जोड़ दिया और 1 घटा दिया तो कितने आ गए 27 से 51 कितने होते हैं 78, जैसे 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 77। क्लियर। चलिए अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 38 छात्रों की एक कक्षा में श्याम का क्रमांक ऊपर से 18वां है। अब देखो ऊपर से 18वां है तो उसका क्रमांक नीचे से क्या होगा। अगर ऊपर दे रखा है तो नीचे पूछेंगे, दाएं दे रखा है तो बाएं पूछेंगे, बाएं दे रखा है दाएं पूछेंगे। अब यहाँ पर क्या है एक चीज दे रखी है और यहाँ पर कुल व्यक्ति दे रखी है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। इसमें कुल व्यक्ति पूछे गए थे, पहले वाले में कुल व्यक्ति, इसमें कुल व्यक्ति दे रखा है और एक का दाएं या बाएं, एक का ऊपर नीचे दे रखा है और एक का पूछा है। तो ऐसे में अपन को क्या करना है कि अपन को नीचे का क्रमांक निकालना है। तो कुल छात्रों की संख्या मतलब टी और माइनस क्या करना है ऊपर से क्रमांक, तो प्लस क्या करना है तो कुल कितने हमारे 38 और एक साइड का क्या 18, तो दोनों को घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 38 में से 18 गया तो 20 बच्चे और 20 में 1 जोड़ दिए तो क्या होगा 21। तो कौन सा स्थान है 21वां।
तो देखिए अगर आपको टोटल दे रखा होगा तो कोई एक डायरेक्शन दी रखी होगी, दूसरी डायरेक्शन आपसे पूछी गई है, तो टोटल माइनस एक डायरेक्शन और लास्ट में जो बचेगा उसमें एक जोड़। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं अपन और क्वेश्चन। अब देखते हैं, अब टॉपिक आता है स्थान परिवर्तन वाला। अब स्थान परिवर्तन वाले कैसे होती है, देखो सबके एक ही दो क्वेश्चन कराएं। स्थान परिवर्तन में क्या होता है, जब दो व्यक्ति होंगे अपना स्थान अदल बदल कर लेंगे, एक कम करा देंगे आपको मेथड से, एक करा देंगे ट्रिक से। चलो बच्चों की एक लाइन में, ध्यान से पढ़ना, बच्चों की एक लाइन में दीपा बाएं से नवे स्थान पर, तो जी अपन ने एक पंक्ति बना ली। ठीक है, इस साइड वाला होता है बाएं, इस साइड वाला होता है दाएं, तो लेफ्ट राइट से नव, तो दीपा अपन ने दीपा लिख दिया। दीपा का कौन सा है, नवा स्थान। और बिमला, बिमला का स्थान कौन सा है, 13वें स्थान पर है। स्थान अदल बदल करने पर दीपा, अब देखो बदल कौन रहे हैं, इनने अपना स्थान अदल बदल कर लिया है, जे इधर आ गए और जे कहां गए, इधर आ गए, इनने अपना स्थान अदल बदल कर लिया। अब किसने किया वो देखो, जिसने किया उसी को पढ़ो, किसने किया, दीपा ने, दीपा ने। अब दीपा क्या हो गई, नवे से कौन से नंबर पर हो गई, अब 17वें नंबर पर, तो नवे नंबर हट गया, हट गया ना, तो अब कौन सा है, 17। तो बिमला का कौन सा है, 13 और दीपा का कितना, 17। अब ये दाएं बाएं मिल गए अपन को, क्या मिल गए, दाएं बाएं, तो अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, कुल संख्या। अब ये दाएं बाएं को छोड़ जोड़ दो, 13 और 17 को जोड़ दो, कुल कैसे निकालते हैं अपन, दाएं बाएं को जोड़ दिया और एक घटा दिया, तो कुल कितने व्यक्ति इसमें, 29। कुल कितने व्यक्ति, 29। लेकिन उन्होंने पूछा क्या, 29 तो कुल आए, जो कुल निकालने का तरीका उनने पूछा है, तो बताइए बिमला का स्थान फिर कौन सा हो जाएगा। तो आप सबको पता होगा जब अपन को कुल व्यक्ति दे रखे होंगे, कुल व्यक्ति कितने, 29, और इसमें दीपा ने स्थान चेंज किया था, तो इसमें 29 में से 9 घटा देंगे और एक जोड़ देंगे, जिससे हमारा इसका स्थान कौन सा जाएगा, 21। ये तो है मेथड। अब देखिए ट्रिक वाला, ट्रिक से देखना, ट्रिक से बहुत जल्दी हो जाता है। देखो बच्चों की एक लाइन में दीपा नवे स्थान पर है, दीपा कौन से नंबर पर है, नवे स्थान पर, और बिमला कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान। ट्रिक पर देखना आप लोग, अपन जो ट्रिक पर आ गए। ठीक है, अब वो दीपा क्या हुई, नवे से कौन से नंबर पर आ गई, 17वें नंबर, नवे से कौन से नंबर पर आ गई, 17। तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर हो रहा है, घटा के देखो, तो इन दोनों के बीच हो रहा है 8 का अंतर हो रहा है। देखो यहाँ पर लिख दिया दीपा के क्रमांक का अंतर कितना हो, 17 में 9 कितने बचे, 8। देखो मुझे लिख दिया 8 है। फिर जिसका क्या है क्रमांक निकाला है उसको जोड़ दो। अब उसमें क्या है, बिमला का पूछा है, किसका पूछा, बिमला का, तो अंतर कितना है, 8 का, तो 8 में क्या करो, बिमला को जोड़ दो, 8 में बिमला को क्या करो, जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है। आगे सबको समझ में। आपको क्या करना है, जो भी बिमला का स्थान चेंज करते तो बिमला का अंतर देखते। तो दीपा 90 से कहां हो रही थी, 17वें नंबर पर। देखो बाएं से 9वें नंबर पर है। देखो एक बार और समझा देते क्योंकि स्थान परिवर्तन वाले काफी इंपोर्टेंट है कि दीपा का क्रमांक 9 है और बिमला क्रमांक कौन सा है, 13। अब इनमें से स्थान कौन बदल रहा है, क्या बिमला बदल रहा है कि दीपा, तो किसने बदला, दीपा। दीपा ने इसका स्थान बदला तो 17वां हो गया 90 से। तो कितने का अंतर हुआ भैया, 8 का हुआ। कितने का अंतर हुआ, 8 का हुआ, 8 का हुआ। अब जो जिसका अंतर होता है, जिसका पूछे उसमें क्या करो, जोड़ दो। तो 13 में से अपन ने 8 जोड़ दिए तो हमारा आंसर क्या है, 21। उम्मीद है समझ में आ गया जी। तो ये आ गया। अगर आपसे कुल पूछते तो कुल निकालने का तो बहुत अच्छा तरीका है। अगर मान लो वो कुल पूछते कि कुल कितनी है तो आप बताते कितनी है, 29। देखो एक कुल वाला अपन करके देखते हैं जी, है कुल वाला। तो यहाँ पर देखो किसी पंक्ति में विजय बाएं से, तो ये पंक्ति बना दी ये अपन ने, क्या करी, पंक्ति बना दी। ये हो गया हमारा बाएं, इस साइड वाला हो गया दाएं। एक पंक्ति में विजय, तो अपन ने यहाँ पर विजय का नाम लिख दिया, विजय और मनोज, दो व्यक्ति विजय और मनोज बाएं से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विजय का क्रमांक कौन सा है, 15वां, तो यहाँ पर अपन ने 15 लिख दिया। और मनोज का क्रमांक कौन सा है, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, 12, तो मनोज का क्रमांक कौन सा है, 12। अब देखो स्थान कौन बदला, मनोज या विजय, तो विजय। किसने बदला, विजय ने स्थान बदल दिया। कोई बदल दे कोई दिक्कत नहीं है, ये 20। अब वो पूछ रहे हैं बदल लिया तो 20वां हो जाता, कौन हो जाता, विजय हो जाता। 15 से 20 हो गए, हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने, तो कुल निकालने का तरीका क्या बताया था कि एक तो मनोज का अपन को कौन सा 12वें नंबर का पता है और विजय ने चेंज कर लिए तो कौन सा 20, दोनों का अपन जोड़ेंगे और एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा
31, क्योंकि 20 और 12 32, 32 में एक जाएगा तो क्या बचेगा 31, 31 आ गया आंसर। अब इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी भी ट्रिक है, देखो चाहे तो दोनों मेथड से हो जाएंगे। इसकी ट्रिक क्या है कि जहां में इसमें लिखा है एक नया और दूसरे का पुराना -1, तो नया मतलब जो परिवर्तन हो रहा है, नया मतलब जो परिवर्तन हो रहा है। तो देखो यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 और 12, तो इसमें कौन परिवर्तन हो रहा है, विजय हो रहा है, विजय हो रहा है। तो विजय क्या हो गया, नया, क्योंकि 15 से क्या हो गया 20, तो ये नए की संख्या रख दी अपन ने 20। पुराना दूसरे नंबर का कौन था, दूसरे नंबर का जो बचा है 12, तो 12 पर दोनों को अपन ने जोड़ दिया और एक घटा दिया, तो हमारा आ गया आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन कौन सा, अब देखते हैं अपन मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। तो देखो मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो 2 पॉइंट लिखे हमने स्टार लिखे, तो इनको आप अपनी एक बुक नोट में नोट कर लेना, ठीक है। तो देखिए अपन जल्दी पढ़ते हैं। यदि दो, टॉपिक का नाम है मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। यदि 2 व्यक्तियों के स्थान का योग कुल व्यक्तियों से कम हो, तो यदि 2 व्यक्तियों के स्थान का योग कुल व्यक्तियों से कम हो तो स्थान के योग को कुल व्यक्तियों की संख्या से घटा देना। ये पॉइंट नोट कर लेना। क्वेश्चन है, यदि 45 व्यक्तियों की पंक्ति में राम का क्रमांक वाय से 25वां, कौन से नंबर का है 25वां, किसका, राम का, राम का क्रमांक 25वां, और मोहन का, अब जो एक दूसरा मोहन का दाएं से कौन सा है, तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं। टॉपिक है मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। तो देखो मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक दायां होगा और एक बायां होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, हमेशा याद रखना। मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक दाएं होगा और एक बाएं होगा, तब मध्य की संख्या निकलेगी। तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो और जो कुल व्यक्ति हैं उनको घटा दो। तो देखो कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति है 45, कुल व्यक्ति कितने 45। अब ये राम और मोहन जी दाएं बाएं इन दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद कितना है 40, कितना है 40। अब हमने आपको लास्ट में यहाँ पर एक चीज लिखी थी, देखो यहाँ पर आपको बताया था कि स्थान के योग को कुल व्यक्तियों के, जो कुल व्यक्तियों को घटा देते हैं। तो देखो यहाँ पर 45 और 40 में देखो जिस संख्या में से छोटी होना चाहिए, दाएं बाएं वाली संख्या हमेशा कैसी होना चाहिए, छोटी होना चाहिए। कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब जाके घटाना है। नहीं तो ऐसी कंडीशन में फिर 2 एक बार और घटाना पड़ता है। अगर ये 40 से ज्यादा हो, 45 से ज्यादा हो तो इन दोनों को हमने घटाया। तो देखो 40 से 45 क्या है, कम, 40 से 45 क्या कम है, तो इन दोनों को हमने घटा दिया। तो इन दोनों घटाने पर 45 में से 40 घटा दिए तो 5 हमारा आंसर क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसी तरह जो लिखा हुआ है, यदि 2 व्यक्तियों के स्थानों का योग कुल व्यक्तियों से अधिक हो तो स्थानों के योग को कुल व्यक्तियों से घटा देते हैं, फिर बाद में 2 अतिरिक्त और घटा देते हैं। ये पॉइंट है ना, बाद में 2 अतिरिक्त और घटा देते हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो बाद में है ना, बाद में क्या करते हैं 2 अतिरिक्त और घटा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, पॉइंट पर ध्यान देना, यहाँ पर 2 अतिरिक्त इसलिए नहीं घटाते क्योंकि कुल का कम था और टोटल, कुल का ज्यादा था और टोटल का कम था। अब इसमें क्या होगा, जब अपन दाएं बाएं जोड़ेंगे तो अतिरिक्त हो जाएगा, किससे, कुल व्यक्तियों से, कुल व्यक्तियों से क्या अधिक हो जाएगा, तो जहाँ पर लिखा अधिक हो जाएगा तो 2 अतिरिक्त घटा देंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 19 बच्चों की एक पंक्ति में मोना, अब कौन है, मोना का बाएं से 11, मोना का बाएं से 11वां तथा सोना का दाएं से, अब सोना का दाएं से क्या है 15वां स्थान है। तो दोनों के मध्य कितनी लड़कियां, तो पहले तो अपन सोना मोना दोनों को जोड़ो, तो चलो अपन ने दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 26 हुआ, कितना हुआ 26 हुआ। यहाँ पर कितने व्यक्ति 19, तो इसका मतलब कुल व्यक्तियों से दाएं बाएं ज्यादा है। तो पहले अपन क्या करेंगे, कुल व्यक्ति 19 में 26 घटाओ तो कितना हो रहा है 7। वो नॉर्मली सबके साथ ऐसा करना है, लेकिन लास्ट में 2 घटाना, लास्ट में क्या करना है 2 घटाना। क्यों घटाना है, क्योंकि दाएं बाएं से कम है 19, अगर जो 26 27 28 होता तो 2 नहीं घटा दे। देखते हैं अपन 2 क्वेश्चन और इसी तरह। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन और आपके, देखो यहाँ पर देखो 36 छात्रों की एक कक्षा में सालू का क्रमांक 11वां है और तथा सोनिया का क्रमांक 15वां है। तो दोनों के मध्य कितनी लड़कियां हैं, तो देखो कुल कितने विद्यार्थी हैं 36, कुल कितने हैं अपने 36, समझ में आ रही। अब यहाँ पर देखो सालू और सोनिया दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 26। अब देखो 36 और 26 में अंतर देखो,
तो 26 कम हो रहा है 36 से, जब कम हो रहा है तो नॉर्मली क्या है, मध्य की संख्या अपन घटा लेंगे, 36 में 26 घटा तो कितने व्यक्ति बच रहे हैं, 10। तो आंसर क्या है 10। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखो, आप खुद कर सकते हैं। यदि 45 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम का बाएं से कौन सा है, 30वां, राम का कौन सा बाएं 30वां, और मोहन का क्रमांक कौन सा है, 24वां, मोहन का क्रमांक कौन सा 24वां है, तो दोनों के मध्य कितने हैं, तो कुल व्यक्ति कितने हैं 45, तो दाएं बाएं दोनों को जोड़ा अपन ने तो कितना हुआ 54। अब देखो यहाँ पर 54 ज्यादा हो गया, 54 क्या होगा, ज्यादा होगा कुल से, तो पहले अपन 54 से 45 घटाएंगे तो कितना बनेगा 9 बने, फिर लास्ट में अपन 2 घटा देंगे तो कितना हो गया 7, जो हो गया हमारा आंसर। अब देखो यहाँ से अपने टॉपिक होते हैं क्या कंप्लीट। अब देखो यहाँ से जो परिवर्तन वाले इनको आप थोड़ा सा पढ़ लेना, वही सब कुछ समझा था, वही सब कुछ लिखा है। इसमें थोड़ा सा और समझाते थे कि 2 व्यक्तियों के साथ मध्य की संख्या ज्ञात करनी हो, तो देखो यहाँ पर है कतार में, थोड़ा सा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कतार में अधिकतम संख्या एक का दायां और दूसरे का बायां प्लस मध्य, उदाहरण मध्य, मतलब क्या करना है, जब कतार में अधिकतम संख्या हो, जब कतार में क्या हो अधिकतम संख्या हो, तो एक का दायां और एक का बायां प्लस मध्य का। तो क्वेश्चन पढ़े, एक कतार में राम का स्थान 20वां और श्याम का स्थान 15वां, इन दोनों के बीच 2 छात्र हैं, इन दोनों के बीच कितने छात्र हैं, 2 छात्र हैं, तो कतार में कुल छात्रों की संख्या क्या, अब 2 छात्र आ गए ना बीच में, 2 छात्र आ गए, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ना, एक कतार में राम का स्थान 20वां, श्याम का स्थान 15वां है, इन दोनों के बीच में 2 छात्र हैं, तो कुल छात्रों की संख्या क्या, तो 20 दोनों को जोड़ दिया और बीच की संख्या जोड़ी तो कितना आ गया 27 आ गया आंसर। दूसरा, अब कतार में न्यूनतम हो, अब कतार में कैसे हो न्यूनतम हो तो क्या करेंगे अपन, तो देखो कतार में न्यूनतम के लिए एक का दायां प्लस दूसरे का बायां, दाएं बाएं जोड़ेंगे माइनस मध्य और माइनस क्या हो जाएगा लास्ट में 2 हो जाएगा, वही बात आ रही जो हम आपको बताया था पहले, ठीक है। एक कतार में राम का स्थान 20वां और श्याम का स्थान 15वां, क्वेश्चन वही है, इन दोनों के बीच 2 छात्र हैं, तो कतार में कुल कितने, तो कुल छात्रों की संख्या क्या, कुल छात्रों की संख्या क्या, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ा और 2 मध्य की संख्या कितनी 2 और 2 अपन लास्ट में घटा देंगे तो कितना जाएगा 31। क्वेश्चन वही है, लेकिन आपको एक चीज को याद रखना है, क्वेश्चन वही है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको एक शब्द देंगे, जब कतार में अधिकतम संख्या हो और जब कतार में कैसी हो न्यूनतम संख्या, जो हमने भी आपको समझा था वही क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने जो अपने नोटबुक में थोड़ा सा अलग तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया था, आपको दाएं बाएं जोड़ना है, कुल संख्या से घटाना है, ठीक है, दाएं बाएं जोड़ना है, देखो दाएं बाएं जोड़ना है, दाएं बाएं तो आपको क्या करना है जोड़ना है और कुल संख्या से घटाना। अगर मान लो उससे वो ज्यादा हो जाएगा कुल से, कुल ज्यादा हो जाएगा कुल से दाएं बाएं ज्यादा हो जाएगा तो फिर लास्ट में 2 घटाना, देखो 2 घटाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए आपको, अब ये क्या है प्रैक्टिस सेट, तो देखो यहाँ पर आपको ये हमने प्रैक्टिस सेट दी है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, एक क्वेश्चन आप करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट करके आप लोग इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब देखो आज के बाद और क्वेश्चन आपको देखो, 9वां क्वेश्चन है, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ठीक है, इन सबको करना, फिर इनके आंसर हम आपको मैच कराएंगे लास्ट में 18, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 26, 27, 28, 29, 30 ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ले लिया स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, फिर उसके बाद 46, 47, 48, 49, जी आपके 49 था क्वेश्चन। हमने आपको इतने प्रैक्टिस सेट दे दिए कि आप पूरा लगभग 3-4 घंटे का आपको होमवर्क दे दिया, तो 3-4 घंटे का जो आपको होमवर्क दे दिया तो आप घर पे अच्छे से काटना, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने आपको समझा दिया, वीडियो को बार-बार देखना और लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि पहला वीडियो जब भी आएगा, सब्सक्राइब करोगे तो पहला वीडियो जब भी बनाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा जब भी आप यूट्यूब वगैरह चलाओगे, ठीक है, और लाइक जरूर करें, ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। आज से अपना रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट हो गया है, पर डे आपको नया टॉपिक देंगे और प्रैक्टिस घर पे करने को देंगे, ठीक है, बिल्कुल नकल नहीं करना, आप लोग ईमानदारी से करना। एमपी पुलिस और एमपीएसआई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बन रहे हैं,
क्योंकि एमपी पुलिस में लगभग बहुत ज्यादा रीजनिंग आती है, एमपी एसआई में भी बहुत रीजनिंग आती है, एसएससी में भी आती है और आपके बैंक में भी आती है। रीजनिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, जब तक ये छुट्टियां हैं आप रीजनिंग का आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद। अब आप लोग घर पे अच्छे से करना, ठीक है, जो भी दिक्कत आए आप हमसे